हाँ, हेलो। हम डिफरेंट मॉड्यूल्स को लेके चलते हैं। एक-एक मॉड्यूल की एक-एक वीडियो आपको मिलेगी ये हमारे यूट्यूब चैनल पे कि बेसिकली ये काम कैसे करता है। सबसे पहले हम डैशबोर्ड को डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा ये पीओएस सिस्टम है, ईआरपी सिस्टम है जिसके अंदर आपको फुल बिज़नेस सॉल्यूशंस मिलता है। आपकी स्टॉक मैनेजमेंट, आपकी इन्वेंटरी मैनेजमेंट, सप्लायर्स, कस्टमर्स, आपका पॉइंट ऑफ सेल्स, आपकी डिटेल्स और साथ में आपका जो ऑनलाइन स्टोर है उसकी भी डिटेल्स आप हम आपको इसी सॉफ्टवेयर के अंदर देते हैं। मज़ीद हम आपको इसी के अंदर आपके जो एम्प्लॉयी मैनेजमेंट सिस्टम है वो आपको देते हैं। आपको लीड्स के लिए सीआरएम देते हैं, एम्प्लॉइज़ के लिए एचआरएम देते हैं। और जो हमारा डैशबोर्ड है उसमें आपको टोटल नंबर ऑफ सेल्स नज़र आते हैं, फिर नेट नज़र आता है। नेट से मुराद ये है कि नेट प्रॉफिट आपका जो है कि जिसमें से आपके एक्सपेंस माइनस हो जाते हैं, आपकी इनवॉइसेस ड्यू जो हैं वो माइनस हो जाते हैं और टोटल सेल्स माइनस इनवॉइसेस ड्यू माइनस एक्सपेंसेस। तो उसमें से जो नेट प्रॉफिट आता है वो आता है। ड्यू इनवॉइसेस ये रही हमारी, टोटल सेल्स रिटर्न ये रही हमारी, परचेजेस ये रही, परचेजेस ड्यू इतनी रही, टोटल परचेजेस रिटर्न कि हमने परचेजेस जो हमने किसी से परचेज किया है। लेट्स सपोज आपका कोई सप्लायर है जो आपको सामान दे रहा है तो हम उसको किस तरह से रिटर्न कर सकते हैं और उसकी क्या डिटेल्स हैं और एक्सपेंस की क्या डिटेल्स हैं। और आप यहाँ से फिल्टर लगा के भी देख सकते हैं कि लास्ट 7 डेज का क्या रिकॉर्ड है, लास्ट मंथ का क्या है, दिस ईयर का क्या है, या फाइनेंशियल जितना भी आप कस्टम रेंज सेलेक्ट करेंगे उसके अंदर आ जाता है। यहाँ पे लास्ट 30 डेज की सेल्स हैं और जैसे मैंने आपको कहा कि हम फ़िल्टर के ज़रिए से देख सकते हैं कि सेल्स किस तरह से होंगी। सेल्स करंट फाइनेंशियल ईयर क्या है हमारा, सेल्स पेमेंट ड्यू कितनी है, परचेजेस ड्यू कितनी है, स्टॉक अलर्ट्स क्या है। स्टॉक अलर्ट्स के अंदर ये शो होता है बेसिकली जब आप प्रोडक्ट ऐड करते हैं तो उस वक्त आपको आप ऐड कर लेते हैं कि लेट्स सपोज मेरे पास कोई भी प्रोडक्ट है वो अगर 100 से कम हो जाती है तो वो आपको यहाँ पे शो करवा देता है। सेम स्टॉक एक्सपायरी अलर्ट्स के लेट्स सपोज आपके कोई एक्सपायरी प्रोडक्ट्स हैं, फूड प्रोडक्ट्स हैं या मेडिसिन के प्रोडक्ट्स हैं, वट अगर उनकी एक्सपायरी हो रही है तो वो भी यहाँ पे अलर्ट्स शो करवा देगा कि आपके अलर्ट्स क्या क्या हैं। सेल्स रिकॉर्ड्स क्या है, सेल्स की सारी डिटेल्स, पेंडिंग शिपमेंट्स जो आपने मंगवाई हैं या जो आपने भेजनी हैं उनकी पेंडिंग स्टेटस क्या है वो आपको डैशबोर्ड के अंदर यहाँ पे दिखा देता है। इसके बाद आप किसी को भी लॉगिन की डिटेल्स दे सकते हैं, मल्टीपल रोल्स आप क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स सपोज आप इन्वेंट्री मैनेजर को ऐड करना चाहते हैं, आप कैशियर ऐड करना चाहते हैं, आप स्वीपर ऐड करना चाहते हैं या अपने स्टाफ को ऐड करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से ऐड होता है। और उसकी आप परमिशंस खुद ही सेलेक्ट करते हैं कि उसकी नंबर परमिशंस क्या देंगे, यूज़र को क्या देख सकता है क्या नहीं देख सकता। जो जो सेलेक्ट करेंगे उसके अगेंस्ट जो है वो आपको यहाँ शो हो जाएगा सारी डिटेल्स के रिपोर्ट्स हैं, एक्सपेंस हैं, लाइक दैट कि आपको क्या देते हैं। पीओएस वाले को क्या आप डिलीट का ऑप्शन देते हैं, रिटर्न का ऑप्शन देते हैं, एडिट का ऑप्शन देते हैं, लाइक दैट। इस तरह से जो आपके इंस्टॉलमेंट प्लान्स हैं, अगर कोई चीज़ आप इंस्टॉलमेंट पे दे रहे हैं तो वो किस तरह से दे रहे हैं, अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो क्या है, रिपेयरिंग कर रहे हैं तो उसकी क्या है, एंड लाइक दैट। यहाँ से आप सेव कर सकते हैं किसी भी यूज़र को और उसकी लॉगिन डिटेल्स शेयर करेंगे तो वो शेयर्स आ जाएंगे। ये यूज़र्स है, ये रोल्स हैं जो आप डेजिग्नेशंस ऐड करते हैं। यूज़र्स जो हैं वो स्टाफ मेंबर्स ऐड करते हैं अगेंस्ट दैट रोल। यहाँ से हम करते हैं कोई भी नेम रखा जा सकता है। मिस्टर मैं अपना नेम ही लिख लेता हूँ, साइरस, एंड द लास्ट नेम इज़ खलील। ईमेल cyruskhaleil1@gmail.com। इज़ एक्टिव और इनएक्टिव, क्या एक्टिव है या इनएक्टिव है। इनेबल सर्विस स्टाफ पिन, क्या इसको हम इनेबल करना चाहते हैं, क्या इसको लॉगिन के अलाउ देते हैं या नहीं देते। बाज़ यूज़र्स को आप लॉगिन के अलाउ देते हैं और बाज़ को नहीं देते। अगर देते हैं तो उसका यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे आप इंटर कर सकते हैं और जो रोल्स हमने बनाए हैं उन रोल्स में से कोई एक आप रोल यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं उसके लिए। फिर सेल्स पे क्या उसको परसेंटेज मिलेगी या नहीं मिलेगी और फिर उसकी सारी डिटेल्स, उसकी बैंक डिटेल्स, उसकी सैलरी डिटेल्स, पे रोल वगैरह वो सारा यहाँ से सेव कर लेंगे, वो यहाँ से सेव हो जाएगा। सेम कॉन्टैक्ट के अंदर आप सप्लायर्स ऐड कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर कॉन्टैक्ट का और प्रोडक्ट का और पीओएस का जो मॉड्यूल है उसको डिस्कस करता हूँ आपके साथ।